अब देखो, जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में डिस्कस कर रहे हैं, आप लगाओ हेडिंग अकोमोडेशन बिल्स। अकोमोडेशन बिल्स, देखो आप, ऑल दोज बिल्स which are drawn not for the purpose of earning profit but for mutual help to both parties is known as accommodation bill. Known as accommodation bill. तो ऐसे बिल जो ड्रॉ हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं, आपसी मदद के लिए करते हैं, वो कहलाते हैं अकोमोडेशन बिल। अब देखो क्या होता है, जैसे ना मैं आपको दो तरह के बिल समझाता हूँ, यहाँ पे मेरी बात समझना। एक तो बच्चों हम लोग बात करते हैं ट्रेड बिल की, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। ए ने क्या किया, बी को कुछ सामान बेचा, तो ए ने बी को सामान बेचा, मतलब बी की तो क्या हुई और ए की क्या हुई, सेल। अब ये इसके ऊपर बिल ड्रॉ करता है, ये एक्सेप्ट करता है, सॉरी, ए ने बी को सामान बेचा, ए ड्रॉ करता है बी के ऊपर, बी एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। अल्टीमेटली बी इज अ एक्सेप्टर ऑफ द बिल और ए इज अ ड्रॉर ऑफ द बिल। अब पता है ऐसे केस में अपन एंट्री कैसे करते हैं, ये एंट्री करता है बी टू सेल, ये एंट्री करता है परचेज टू ए, और जब बिल ड्रॉ करता है तो ये करता है बी आर टू सी, और ये करता है, ये करते हो। अब ये जो बिल थे ना, इसमें आप पहली एंट्री में देखोगे तो पता है बी कैंसिल हो गया, दो एंट्री में, मतलब ए क्या हो गया। अब ये जो एग्जांपल थे, दीज आर एग्जांपल ऑफ ट्रेड बिल। एग्जांपल कौन से बिल के हैं, ट्रेड बिल, मतलब काम ही ट्रेडिंग पर्पस है। अगर हम लोग बात करते हैं अकोमोडेशन बिल की, तो अकोमोडेशन बिल नाम बता रहा है, अकोमोडेशन मतलब होता है मदद करना। मान लो ए और बी, ये दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये ए है, ये ए है, और मान लो यही बी है इधर, दीज आर वेरी टू गुड फ्रेंड्स। अब इन दोनों को पैसों की जरूरत है, तो ए बी को बोलता है यार मेरे को है ना 50,000 रुपए की जरूरत है। बी बोलता है यार हाँ यार तेरी बात भी सही है, मेरे को भी लाख रुपए की जरूरत है। तो ए बी को बोलता है उधार दे, बी ए को बोलता है तू उधार दे। बोले ना तो मेरे पास है ना तेरे पास है, तो अब क्या करें पैसा लेने के। तो इनको याद आता है यार एक ऐसा चैप्टर हमने बचपन में, बिल ऑफ एक्सचेंज, जहाँ अपन जाएं तो वो बिल अगर बैंक के पास ले जाएं और बैंक अगर उससे डिस्काउंटिंग कर देवे तो पैसा मिल जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, बैंक को डिस्काउंटिंग के लिए सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट चाहिए। बैंक आपसे क्या पूछता है, क्या आपके बिजनेस सेल परचेज का ट्रांजेक्शन हुआ है। भाई अगर मान लो ये बिल ए लेके जाता है बैंक के पास और जाकर बोलता है मेरे को इसके अगेंस्ट पैसा चाहिए, तो बैंक क्या ए से पूछेगा, नहीं ये पहले बताओ देखो आपके सेल परचेज हुआ है क्या। बैंक को मतलब है सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए। बैंक बोले इस डॉक्यूमेंट को मैं ड्यू डेट पे आऊंगा और मेरे को पैसा दे देना। आपने पैसा नहीं दिया तो आपके उसके खाते से उड़ा, उसने पैसा नहीं दिया मैं खाते से उड़ा दूंगा। अब ए और बी थोड़े दिमाग वाले बंदे होते, बट इनके पास में प्रॉब्लम है कि इनके बीच में कोई सेल परचेज ट्रांजेक्शन नहीं है। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई सेल और परचेज का ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए ये यूं सोचते हैं कि यार अपने पास ऐसा तो स्कोप है ही नहीं कि अपन ये एंट्री पास कर सके, क्योंकि ना तो तू कुछ बनाता है ना मैं कुछ बेच रहा हूं। लेकिन ये बोलते हैं यार मेरे को ये चीज पता है, जब बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक कभी ये नहीं पूछेगा कि सेल परचेज ट्रांजेक्शन है कि नहीं। बैंक तो डॉक्यूमेंट पर डिस्काउंटिंग करते, पर लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ए और बी आपस में गेम खेलते हैं, बोले यार अपन एक काम करते हैं, अपन एक गेम खेलते हैं और अपन एक दूसरे बिल ड्रॉ कर लेते हैं। तो तू एक्सेप्ट कर, बैंक के पास जा, बैंक पैसा देगा, डिस्काउंटिंग से अपन दोनों बांट लेंगे।
मेरे को जितना पैसा चाहिए मेरे को दे देना, तू रख लेना। ड्यू डेट पे तेरा जो बाकी है वो तू मेरे को दे देना, मैं बैंक की लाइबिलिटी खत्म कर दूंगा। तो अपने को पेमेंट तो आज मिल गया ना। मेरी बात समझे आप? तो ए और बी क्या करते हैं पता है? सिंपल, ए ये बोलता है कि मैं काम करता हूं तेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ करता हूं, जिसको तुम क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो, लेकिन कोई सेल परचेज की एंट्री नहीं है। सेल परचेज तो वही नहीं ना। तो ए क्या करता है, बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है, और जब ए बी के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा तो विदाउट द एंट्री ऑफ, अभी तक अपन समझ रहे सेल परचेज की एंट्री, बट सेल परचेज वो तो एंट्री करे ना, नाम ही अकोमोडेशन है, मतलब मदद करने के लिए बिल ड्रॉ कर रहे हैं। अब अगर ए बिल ड्रॉ करता है बी के ऊपर, जिसको बी एक्सेप्ट कर लेता है, तो बोलो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल। तो ए अपनी बुक्स में एंट्री करता है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, और ये एंट्री करता है ए अकाउंट डेबिट टू। अब ये भी मान लो 50,000 है, और ये 50,000 का बिल था, और ये 50,000 का बिल था। आई बात समझ में? अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो बिल है, ये बी आर ए की बुक्स में भी एंट्री नंबर 1, इधर भी एंट्री नंबर 1। अच्छा बताओ, ए की बुक्स में बी कौन है? अभी आप बताओ इसकी, भाई अपन ऊपर वाली एंट्री देखे तो आप बोलोगे सर ये कैंसिल हो गया बी, बट देखा जाए तो इसमें तो कैंसिल हुआ ही नहीं। सर तो बी क्या बना? तो आप बोलोगे सर ये क्या बन गया, एबिलिटी, और सर इधर ये क्या बन गया, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? मतलब सर बिल आया बट सामने वाला बंदा क्रेडिटर बना, और बिल दिया और सामने वाला डेटर बन गया। तो मतलब इसके बिल पेबल बट ए डेटर है, ए की बुक्स में बिल रिसीवेबल बट बी, बी कौन है, क्रेडिटर, बी कौन है? बोलो आई बात समझ में? ठीक है, अब हुआ क्या बताओ, बिल किसके पास है, ए के पास। ए जाता है बैंक के पास, मान लो बिल की डेट है 1 जनवरी 2022 की, ए गया बैंक के पास, और बैंक ने मान लो ए को लेट से 50,000 में से ज्यूम करो 35,000 या 40,000 दे दिए, चलो कितने रुपए दे दिए, 40,000 का रेमिटेंस बी को दे दिया, ए को दे दिया सॉरी। तो 1 जनवरी को ए ने इस बिल को डिस्काउंट करा और बैंक कितने रुपए देता है, 40,000। अब जब बैंक 40,000 देता है तो ए पता है अपनी बुक्स में एंट्री करता है, पैसा आया डेबिट, डिस्काउंटिंग लग गया डेबिट टू, और इसकी बी को एंट्री करेगा नहीं, कोई बात है, तो इसमें बिल रिसीवल खत्म हो गया। लेकिन अब पैसों की जरूरत बी को भी थी, तो बी बोलता है देख भाई जितना पैसा उसमें आधा मेरे को दे देना, आधा तू रखना, डिपेंड करेगा, हो सकता है आधा 1/4 3/4 क्या रेशियो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करे, अपन अज्यूम करें मान लो आधा पैसा दे दिया, बी बोलता है भाई जितना पैसा उसका आधा मेरे को दे देना, आधा तू रख लेना। तो बी बोलता है ठीक है, ए बोलता है ठीक है आधा मैं तेरे को दे दूंगा, तो चिंता मत। अब आप मेरे को बताओ, ए ने 1 जनवरी को ये एंट्री और कर दी, yes or no? अब इसी दिन ए ने क्या किया, आधा पैसा किसको दे दिया, दोनों को जरूरत थी ना पैसों की। अब मेरे को बताओ ये डिस्काउंटिंग चार्जेस किसकी बुक्स में आती है, तो अगर राइट ऑफ करेंगे तो ए की बुक्स में राइट ऑफ होगा, लेकिन आप मेरे को बताओ ए की बुक्स में, और जब आधा पैसा बी ले रहा है तो पूरा ए की बुक्स में राइट ऑफ होना चाहिए क्या, तो आधा डिस्काउंटिंग भी ट्रांसफर करेगा ना वो। तो ये बोलता है देख आधा पैसा तू रख, ये तू पैसा रख, आधा मतलब कितना 20,000, और आधा डिस्काउंटिंग भी तू बियर कर 5। तो ये बोलता है ठीक है मेरे पास पैसा आया कितना, डिस्काउंटिंग मैंने कितना बियर किया, और ए से कितने रुपए आ गए मेरे को, बहुत सिंपल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे से। अब मेरे को आप एक बात बताओ, सर पैसा आया 20,000, डिस्काउंटिंग हुई 5,000, एक 25,000, उधर हुआ बी 25,000, बैंक 20,000 टू डिस्काउंटिंग, तो सर इसका मतलब हुआ कि ए की बुक्स में 5,000 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस आपने खत्म कर दिए, और बी में 5,000 डिस्काउंट क्रिएट कर दिया, आधा पैसा भी तो बी यूज कर रहा है। अब इस पॉइंट पे देखो तो ए की बुक्स में बी पहले क्रेडिट किया था आपने 50,000, ऊपर देखो, और अब डेबिट किया कितना, तो सर अब क्या बोलेगा ए कितने रुपए और देने बी को, कि 25 तो बी यूज करेगा, और जब बैंक आएगा तो 25 में देखे बैंक लाइबिलिटी खत्म कर देंगे, यस और नो, यस और नो, 25 तो दे दिए, बी वापरेगा 2 महीने, ए ने 2 महीने वापरे पैसे, और 2 महीने बाद
जब बैंक आएगा 2 महीने के बाद किसके पास जाएगा सबसे पहले बैंक बताओ? ए के पास कि बी के पास? बी के पास जाएगा। तो ए क्या बोलता है, मैं 25,000 देके मेरी लायबिलिटी खत्म कर दूंगा। अब इन दोनों ने 2 महीने पैसे को यूज कर लिया। अब मान लो 2 महीने का टाइम निकला, एक मार्च का दिन आया, 3 दिन ग्रेस के जोड़े, तो 4 मार्च 2022 को बैंक गया किसके दरवाजे पे, बोले लो पैसा दो। अब बी बताओ सबसे पहले पैसा अपनी जेब से भरेगा क्या पूरा? बी बोलेगा ए से 25,000 आने बाकी है, बी के पास तो 20,000 ही थे ना, बट बैंक को तो 50,000 पूरे देने पड़ेंगे। तो बी ए को फोन लगाता है, लाओ वो 25,000 भेजो, बैंक वाला सामने खड़ा हुआ है, 25,000 तुम भेजो 25 मेरे, दोनों मिला के 50,000 लाइबिलिटी खत्म करें। अब ए ने कहा भैया अभी तो पैसा नहीं है मेरे पास, ए ने बी को मना कर दिया अभी तो पैसा नहीं है मेरे। अभी बोलता हो तो बैंक वाला सामने खड़ा हुआ है, बोला खड़ा होगा तो अभी तो पैसा नहीं है। तो बोलता है मैं भगा दूंगा तुम्हारे खाते को उड़ा देगा बैंक, बोला मेरे खाते में पैसे नहीं है। तो बोले एक बार तुम लाइबिलिटी डिस्चार्ज करो फिर बाद में अपन हिसाब कर लेंगे। ये बोलता है यार ये तो गलत बात हो गई। तो बोलता ठीक है चलो, बैंक वाला मेरे दरवाजे खड़ा है, मैं बी को बैंक वाले को निराश नहीं भेजूँ, मेरी रिपोर्ट नहीं खराब करूँ। तो बी बोलता है एक बार तो मैं बैंक को दो, लाइबिलिटी क्लियर कर देता हूँ। अब बैंक को ही बोले मैं 25,000 ही दूंगा, 25,000 इन्हें वापरे नहीं, बैंक को तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, बोले पूरे 50,000 रुपये में। ये तो पहला केस खत्म हुआ, समझ आई बात? अब हुआ क्या इसके बाद, बोलो यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को, सबको क्लियर है? अब बी के सामने एक चैलेंज है। ये देखो, आप देखो इसकी बुक्स में ए डेटर था 50 से, क्रेडिट सेटल हुआ 25, अभी भी ए डेटर कितना चल रहा है 25 से। अब बी जाके ए को बोलता है देख भाई वो पैसा दे। ए बोलता है यार देख भाई अपनी स्थिति सही नहीं है, एक काम कर, जो अपन ने पहले तरकीब लगाई एक तरकीब और लगा देते हैं, बोले वापस बिल ड्रॉ करते हैं। बट इस बार एक काम कर, आप बिल रिसीवेबल बनो और मैं लाइबिलिटी लेता हूं इस बार, ताकि बैंक इस बार मेरे पास आएगा, बैंक डायरेक्ट तेरे पास नहीं आएगा। अब बी थोड़ा इज्जतदार व्यक्ति था मार्केट में, तो बी ने कहा यार ये ठीक है कि बैंक तेरे पास आएगा, पहले मेरे दरवाजे पे नहीं आएगा। लेकिन इसने बोला एक काम ये करना भैया, 3 महीना क्रेडिट कम से कम लेकर रखना बैंक से, मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और तुम जाकर के इसको बैंक से डिस्काउंटिंग करा देना, और उसमें कुछ पैसा वापस मेरे को दे देना, कि मेरे पास तो बिल्कुल बैलेंस नहीं है। अब इनने वापस से बोला ठीक है काम करते हैं, बी को ऐसे अपने झांसे में लिया और बोलता है काम कर 30,000 रुपए का बिल और मेरे ऊपर ड्रॉ कर दे। लेकिन इस बार उल्टा किया, बी समझ चुका था ये पैसा नहीं देगा बैंक मेरे दरवाजे पे आ जाएगा, उसने उल्टा ट्रांजेक्शन किया। अब ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ नहीं किया, बी ने ए के ऊपर बिल ड्रॉ किया, और जब बी ने ड्रॉ किया इसको ए ने क्या किया, तो ए ने अपनी बुक्स में एंट्री करी। ए अपनी बुक्स में करता है क्या, कितने रुपए से, और ये अपनी बुक्स में एंट्री कैसे करता है, बोलो यस और नो? और अब बेचारा ए ने इतने गरीबी की एक्टिंग करी, मतलब उसके बाद गए बेचारा, थोड़ा आंसू भी निकालना चालू किया इसने, ऐसे आंसू निकले और बोल रहे देख थोड़ा सा पैसा और चाहिए मेरे को, और फिर 3 महीना ना एक साथ पैसा दे दूंगा तेरा जो बाकी है। अब इनने ये तरकीब बोले जैसे अपन ने पहले तरकीब लगाई, अब से उल्टा कर देते हैं अपन, तू मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर और इस बार बैंक से डिस्काउंटिंग तुम करा लेना, ताकि बैंक डायरेक्ट मेरे दरवाजे पे लाए, तुमको परेशान करेगा ही नहीं बैंक। अब बी ने कहा ठीक है भाई ये ठीक है। अब 30,000 में से मान लो बी गया बैंक के पास, और बी की इमेज तो ठीक थी क्योंकि पहले भी टाइम से सेटलमेंट किया, तो बैंक ने कहा ठीक है काम करते हैं, हम तुमको इस बिल के अगेंस्ट में 27,000 रुपये दे देते हैं। अब दे दिए 27,000, तो इसकी एंट्री करी इसने बैंक, कितने से, एक कोई एंट्री नहीं करेगा। अब ड्यू डेट को बैंक किसको पकड़ेगा, एक, लेकिन अब एक को ये पता है कि यार मेरी लाइबिलिटी फोकट की क्रिएट कर दी उसने, तो ये बोलता है भाई इस पैसे में से कुछ मेरे को दे, ये बोलता है पहले भी तो दे रखा है, तो नहीं इसमें से भी कुछ मेरे को दे, बैंक को तो 2 महीने बाद देना है ना अपने को, एक साथ 2 महीना सेटल कर दूंगा तेरे को। तो मान लो ए कन्विंस कर देता है बी को, और 10,000 मेरे को और दे दे इसमें से,
और डिस्काउंट चार्जेस मैं बेयर कर लूंगा। तो भी उसकी बातों में आता है, बोले ठीक है 10,000 रुपये तेरे को और दिए मैंने। अब वापस ये एंट्री करता है बैंक, कितने रुपए, वो डिस्काउंटिंग चार्जेस ये बेयर करेगा, पैसा इसके पास आया। और टू, वो डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टेक्निकल है, ये मैं क्वेश्चन अभी पूरा कराऊंगा तभी कराऊंगा आपको ना, इसका प्रॉपर फॉर्मूला लिखवा। बट मान लो 2,000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस का प्रॉपर फॉर्मूला लिखवाऊंगा, कैसे निकलेगा इसमें, क्योंकि पुराने बिल कैसे सेटल करना पड़ेगा अपने, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। मैं अभी एग्जाम पहले पूरा केस समझा रहा हूँ आपको। मान लो ये हुआ 2,000 का, ये कैसे निकलेगा अपन आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ। और ये है 12,000 रुपये। तो ये एंट्री करता है, भैया मैंने पैसा दिया, 10 दिए, चलो यस और नो। अब ये गणित तो यहाँ पूरी की पूरी आपकी खत्म हो गई। ड्यू डेट को फिर बैंक गया किसके दरवाजे पे, एक है। अब ए तो वैसे ही कड़का। अब ड्यू डेट को बैंक गया, एक के दरवाजे पैसा दो। ए ने मान लो दरवाजा ही लॉक कर दिया बाहर से, ऐसे ताला लगा दिया, इन्हें ताला लगा दिया और अंदर बंद हो गया, बोले नहीं है पैसा। अब नहीं है पैसा, बैंक ने बहुत देर तक वेट किया बट ए नहीं मिला, तो बैंक किसको पकड़ेगा, बैंक गया बी के और बी खाते को उड़ा दिया, फिर हैरान परेशान। अब बैंक ने इसे खाते को उड़ा दिया टू बैंक डायरेक्ट, और ये बेचारा ए को डेटर बनाया जा रहा है। अब पता चला इसके तो पूरा का पूरा पैसा रिकवरी हुई नहीं। अब बी को आया गुस्सा और उसने कहा भैया पैसा दे, इतना सेटलमेंट, ये 10 ये भी बाकी है, ये 12 बाकी है, इन पुराने सब हिसाब किताब कर, पूरा लेजर बना तेरा। लेजर बना के पता लगा कि ए से अपने को ओवरऑल, ए से अपने को ओवरऑल मान लो 40,000 रुपये लेने बाकी चल रहे। तब पूरी लाइबिलिटी बी ने डिस्चार्ज करी। अब ए ने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है, और मैं मेरी फाइनली क्या फाइल कर रहा हूँ, मैं तो कंगाल हो चुका हूँ, तो अपना जीवन खत्म है, कंगाल हो गया बंदा, मैं तो मेरी इंसॉल्वेंसी फाइल कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं मेरी इंसॉल्वेंसी फाइल कर रहा हूँ तो कोर्ट के हवाले है सारी चीजें। अब ये जाके बी ए तो बोलेगा कोर्ट को कि अब तुम्हारे हवाले वतन चाहते हो, बोले तुमको जो मेरा एसेट है उसको बेचो और पैसा निकाल लो। एक बार पता है इंसॉल्वेंसी फाइल हो जाए, बी हाथ भी नहीं लगा सकता है को, तो पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता है को, ठीक है ना, ठीक है वो रहेगा बोली पुलिस थाने वाने में पूरा, बट उसको इंसॉल्वेंसी के रूल्स हैं। एक बार अगर किसी बंदे ने इंसॉल्वेंसी कंगाल डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, तो उसके जो क्रेडिटर्स है वो उसको टच भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि नहीं तो बाहर कहीं मिले तो उसको ठोक दे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। अगर उसने लीगली इंसॉल्वेंसी फाइल कर दी तो बी फॉल्ट में आ जाएगा। लीगली अगर उसने इंसॉल्वेंसी फाइल करी तो सेटलमेंट अब कोर्ट के थ्रू होगा। और जब तुम पढ़ोगे तो इसमें आप लिक्विडेशन कंपनी का पढ़ोगे, कंपनी इंसॉल्वेंसी फाइल कर देती है, तो सेटलमेंट का एक प्रोसीजर होता है। तो इसने इंसॉल्वेंसी फाइल की और कोर्ट ये कहता है कि हमने सारे असेट का असेसमेंट किया और फाइनली पता लगा कि इसका सिर्फ 30 पैसे की रिकवरी हो पाएगी, मतलब जितने भी क्रेडिटर उसको देने ए को बाकी है वो 30 पैसे से ऊपर नहीं दे पाएगा। 70 पैसे कहाँ गए, बैड डेब्ट्स। तो अल्टीमेटली बी क्या करेगा पता है अपनी बुक्स में, पैसा लेगा कितना, 12,000, बैड डेब्ट कितना बुक करेगा और ए को खत्म कर देगा। और ये क्या करेगा, ये खत्म करेगा टू, और ये बैड डेब्ट नहीं करता, ये करता है डेफिशिएंसी अकाउंट। जब भी किसी जो बंदा, जैसे मान लो मैंने किसी को बैड किया तो सामने वाले बंदे के लिए तो मैं बैड डेप हो गया, बट मेरी बुक्स में मैं कौन सा अकाउंट ओपन करूंगा, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब मेरे पास अब पैसा नहीं है, इस इंडिकेशन कि आप अब कंगाल हो चुके हो। आई बात समझ में, ये एक बेसिक कंसेप्ट है अकोमोडेशन बिल। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब इसमें जो अपने को मेजर है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये कैलकुलेशन है डिस्काउंट की, बाकी जनरल एंट्री तो वो की वही जो अपन अभी तक पढ़ते हुए हैं। जनरल एंट्री कोई टेक्निकल नहीं है, एक क्वेश्चन पूरा कराता हूँ, एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप एक दो ट्राई करोगे अपने आप हो जाएंगे। इस बार जरूर 15 नंबर में अकोमोडेशन बिल आया था, क्वेश्चन तो अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन, एक बार एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर वो भी आपसे आराम से हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया पूरा, आप समझाऊं, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी मटेरियल ओपन, क्या आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन अकोमोडेशन बिल का है कि ट्रेड बिल्स का क्वेश्चन है ना, जहां सेल परचेज इन्वॉल्व नहीं है, मतलब वो क्वेश्चन किसका है, अकोमोडेशन बिल का। देखो ध्यान से पढ़ो, फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक दूसरे की मदद करने के लिए, ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्स ड्रॉ अ 4 month बिल ऑन वाई फॉर ₹4,000। एक्स एक बिल बनाता है वाई के ऊपर कितने रुपए का, वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस, एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम इट बैंक एट 6%,
and remit 50% to Y. On the due date, X is unable to send the amount and therefore Y draw a bill for rupees 7,000 which is duly accepted by X. Y discount the bill for 6600 and send 1300 to X. Before the bill is due from payment, X become insolvent and later 25% rupee could be recovered. Pass journal entry in the books of X. तो अपने सामने ये क्वेश्चन है. करते हैं स्टार्ट. बनाओ फॉर्मेट एक बार. बुक्स ऑफ एक्स. बुक्स ऑफ एक्स. बुक्स ऑफ एक्स दोनों की बना लेंगे अपन लोग. ये क्वेश्चन दोनों समझ आ जाएगा तुम लोगों को. तो मार्जिन में डेट लिख दो, फिर बुक्स ऑफ एक्स बुक्स ऑफ वाई से बना लो आप लोग. मार्जिन में तो डेट लिखो. डेट बुक्स ऑफ एक्स और बुक्स ऑफ वाई. अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ. सबसे पहले फर्स्ट एंट्री बताओ तुम लोग. 1 अप्रैल 2019 एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर 4,000 रुपए का. एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर 4,000 रुपए का. तो 1 अप्रैल 2019 तो एक्स ने बिल ड्रॉ किया तो ये क्या करेगा? कितने रुपए का? और ये करेगा बोलो. इस एंट्री में कोई दिक्कत? सिंपल. अब एक्स इस बिल को क्या करता है? डिस्काउंट कराता है बैंक से. क्या डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं? तो अब अगला 1 अप्रैल 19 को पैसा आया. ये कोई एंट्री नहीं करेगा. तो कितना होगा बताओ? 4,000 पे 6%. कहां से 240? 4 महीने का है ना. 4,000 पे 6%. 4 महीने के लिए करो. 4,000 पे 6 पर 240 इंटू 4 960 अपॉन 12 80 रुपये आ रहा होगा शायद. चार है और 8 है 80 रुपये ना. हाँ 80 रुपये और 3920 एंड रेमिट 50% प्रोसीड टू वाई. अब आधा पैसा वाई को भिजवा दिया. बताओ आधा पैसा भिजवाया मतलब कितना होगा? आधा मतलब 392 पर डिस्काउंट भी तो आधा जाएगा. डिस्काउंट भी तो आधा जाएगा. और ये क्या करेगा? पैसा आया 2x. बोलो ये समझ आता है सबको? यस और नो? अब 1 अप्रैल का बिल है. 4 महीने कब खत्म होंगे बताओ? अप्रैल मई जून जुलाई 1 अगस्त. अगस्त में आप 3 दिन जोड़ो 4 अगस्त. आगे पढ़ो. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे ध्यान देना. अब क्वेश्चन अपने को ये बोल रहा है ऑन द ड्यू डेट. अब बताओ बैंक किसको पकड़ेगा सबसे पहले जाकर के? बैंक जाएगा किसके घर पे? वाई के घर पे. अब बैंक जब गया वाई के घर पे, वाई किससे पैसा और मंगवाएगा? 2,000 रुपए तो आ गए. 2,000 रुपए और चाहिए भी. तो वाई ने फोन किया एक्स को. एक्स ने क्या किया? मना कर दिया. अब देखो अगर पैसा आ जाता तो यही ट्रांजेक्शन हो जाता. लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन द ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू. एक्स नहीं दे रहा है. अब एक्स नहीं दे रहा है तो बताओ अल्टीमेट लायबिलिटी किसको पेमेंट करना पड़ेगा? वाई को. तो वाई एंड देयरफॉर वाई ड्रॉ बिल. मैंने बताया था ना अब वो उल्टा होता है. और अब कौन ड्रॉ कर रहा है बिल? वाई. लेकिन पहले पुराना बिल का तो सेटल करें. अब एंट्री कैसे होगी? तो लिखो बिल्स पेबल. कौन सी तारीख को? तो लिखो बिल्स पेबल टू बैंक. कितने रुपए से? 4,000. यहां तक कोई दिक्कत? इसमें कोई डाउट? अच्छा बताओ इसकी एक्स को एंट्री करेगा? पेमेंट की एंट्री एक्स को करेगा नहीं. लेकिन अब बताओ अब इसी दिन पे किसने बिल ड्रॉ किया? वाई ने. जिसको किसने एक्सेप्ट किया? तो अब बताओ 4 अगस्त 19 को अगर एक्स एक्सेप्ट करेगा तो एक्स जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा?
का बिल है, और ये क्या बोलेगा? बोलो, समझ आता है? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? वापस समझाओ? अच्छा, अब आगे देखो, अब क्या गिवन है, आगे पढ़ना ध्यान से। विच इज ड्यूली, वाई डिस्काउंट द बिल फॉर 6600। अब वाई इस बिल को कितने में डिस्काउंट करा देता है? तो अब बताओ, डिस्काउंटिंग एंट्री वाई करेगा, तो वाई की बुक्स में लिखो वापस, इसी दिन इसी तारीख को लगाओ, 4 अगस्त 19, बैंक टू बी आर, 7400 और 6600 रुपये। ठीक है, और कितने रुपए दे रहा है अब इसको? आगे पढ़ो, अब कितने रुपए दे रहा है इसको? आगे देखो, और रेमिट 1300 रुपए टू। अब मेरे को बताओ, जब ये 1300 रुपए एक्स को भिजवाएगा, ध्यान सुनना, अब जब 1300 रुपए एक्स को भिजवाएगा, जब ये 1300 रुपए एक्स को भिजवाएगा, तो एक्स क्या बोलेगा कि डिस्काउंटिंग चार्जेस शेयर करेगा। अब सेकंड बिल पे डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना है? अब कैसे होगा वो, एक फॉर्मूला लिखो, पर लॉजिक समझाता हूं उसका। तो आप 4-5 लाइन, 5-6 लाइन छोड़ के लिखना, डिस्काउंटिंग चार्जेस इन केस ऑफ सेकंड बिल टू बी borne बाय ए। हाँ, वर्किंग नोट ही एक है ना। अब इसमें लिखना सबसे पहले फॉर्मूला, डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ सेकंड बिल इनटू अमाउंट ड्यू फ्रॉम फर्स्ट बिल प्लस अमाउंट रिसीव्ड ऑफ सेकंड बिल डिवाइड बाय टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक फॉर सेकंड बिल। एक बार लिख लो, फिर मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, देखो। लिखा? नोट कर लिया? अब मेरे को एक बात बताओ, कितना है ये डिस्काउंटिंग चार्जेस सेकंड बिल का? सुनना ध्यान से, पहले का कितना पैसा लेना बाकी था अपने को? 2000। पहले कितना पैसा लेना बाकी था? भाई ये 400 रुपये लगे इस कारण से, क्योंकि उससे पहले 2000 रुपये लेने बाकी थे, और अभी और कितने रुपए लेने और बन रहे हैं अपने, अपन और कितने रुपए दे रहे हैं उसको? 2000 पुराने, 1300 अभी के। मेजर डिस्काउंटिंग है तो वो बियर करेगा ना अब, उसी गलती कारण हुआ ये। तो बोला भाई देख, 3300 रुपये लेने बनते हैं तेरे से भी, 2000 तो पहले और 1300 और दे रहा हूं मैं तेरे को भी, और अभी आए कितने रुपए? 50 पैसे तुम बियर करो, आधा पैसा तुम बियर करो भाई, 3300 रुपये आए बैंक से, 3300 तो मेरे को टोटल लेने हैं ना, तो कितना आया? 200 रुपये। अभी 2-3 क्वेश्चन करोगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा अपने आप, है ना? तो 200 रुपये। अब डिस्काउंटिंग चार्जेस वो कितना बेयर करेगा? 200। मेजर डिस्काउंट, अब देखो तुम समझो लॉजिक क्या है, समझना। 7000 का बिल है, 400 में डिस्काउंटिंग चार्ज है, 6600 में 1300, उसको 500 कौन रख रहा है? 5300 किसने रखे? वाई ने। तब भी डिस्काउंटिंग आधा उसको शिफ्ट किया, क्योंकि मेजर पोर्शन तो उसको बेयर करना पड़ेगा ना, उससे 3300 रुपये बाकी है हमारे, समझे? तो अब आप लिखो, अब यहां एंट्री करो वापस 4 अगस्त 19 की। ये क्या बोलेगा, पैसा आया कितना? 200। किससे? ये बोलेगा मैंने पैसा दिया
1300, 200 और 1500। बोलो समझ में आया? वापस समझाऊं? अब ड्यू डेट को बताओ कौन किसको पकड़ेगा? बैंक जाएगा किसके? अब ड्यू डेट कितने टाइम बाद आएगी सेकंड बिल की? कितने बिल का है? वाई ड्रॉ बिल विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड, कोई डेट गिवन नहीं है, तो अब डेट का कॉलम ब्लैंक ही छोड़ देना फिर। ठीक है, डेट का कॉलम, डेट गिवन नहीं, कितने टाइम का बिल है। अब आगे क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो। बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। अब एक्स तो इंसॉल्वेंट हो गया। अब एक्स इंसॉल्वेंट हुआ तो बताओ लाइबिलिटी किसको डिस्चार्ज करनी पड़ेगी एक बार? वाई को। तो लिखो नेक्स्ट। डेट, डेट मत लगाना बस, है ना, डेट का कॉलम ब्लैंक छोड़ देना। अब बोलो वाई क्या एंट्री करेगा इसकी? वाई क्या एंट्री करेगा? तो क्या करेगा? एक्स टू बैंक, तो लिखो एक्स टू बैंक। कितने रुपए से? 6000। 7000 होगा ना? ऑन डिसऑनर ऑफ सेकंड बिल, डिसऑनर ऑफ सेकंड बिल। अच्छा बताओ इसकी एक्स को एंट्री करेगा क्या? ये तो वाई ने करी, नहीं करेगा। लेटर बनाएगा ना, बिल कैंसिल करेगा। एक्स भी तो एंट्री करेगा इसकी भाई, बिल बिल पेबल खत्म करेगा ना जब नहीं पे कर पा रहा है तो। एक्स क्या एंट्री करेगा? बिल पेबल टू, खत्म करेगा ना एंट्री, डिसऑनर कर दिया बिल को तो। डेट मत लिखना है ना, बिफोर द, यहाँ ड्यू डेट लिख देना बस, ऑन ड्यू डेट ऐसे लिख देना, ड्यू डेट। अच्छा अब बताओ अब क्या होगा लास्ट में, अब कितने रुपए रिकवर हो रहे हैं उससे? 25 पैसे रिकवर हुए हैं। अब चेक करो एक्स क्यूब में वाई को फाइनली, या वाई को चेक करो एक्स से कितना पैसा लेना बनता है। सब डेबिट क्रेडिट को नेट ऑफ कर दो। देखो वाई की बुक्स में सब ए टू जेड, अगर वाई देखे भैया एक्स से मेरे को फाइनली कितना पैसा लेना है, 4000 डेबिट, 2000 क्रेडिट, 2000 डेबिट, 7000 क्रेडिट, 2000 डेबिट, 7000 क्रेडिट, 5000 क्रेडिट, 5000 क्रेडिट, 1500 डेबिट, 3500 क्रेडिट, 7000 डेबिट। तो 3500 क्रेडिट और 7000 डेबिट, मतलब नेट 3500 रुपये लेने अपने को। तो वाई बोलेगा मेरे को नेट कितने पैसा लेना है अभी एक्स से? 3500। सेम एक्स क्यूब में देखो वाई कितना क्रेडिटर दिखेगा तुमको, चेक कर लो, 3500 क्रेडिटर दिखेगा। एक्स में चेक कर लो, 3500 क्रेडिटर दिखेगा तुमको। आता है ना चेक करना, करो करो, चेक करो। क्रेडिट 4000, डेबिट 2000, तो 2000 क्रेडिट। यूँ तो लेजर बना सकते हो, है ना, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो। अरे अब कितना रिकवरी हो रहा है अपने को? 25 पैसा। तो अमाउंट रिकवर कितना हुआ अपना? 3500 का कितना आता है? 875। तो अब बताओ एक्स अपनी बुक्स में क्या बोलेगा, पैसा आया, नहीं सॉरी, वाई बोलेगा पैसा आया, बैड डेब्ट्स हो गया 2x ना, 875 है, कितना बैड डेब्ट हो रहा है? 2625। और ये क्या बोलेगा, पैसा गया, ये क्या ओपन करेगा? 875, 2625 और 3500। समझ आया? These journal entries are done in case of accommodation bills. Any doubt? वापस समझाओ, समझ आ गया अच्छे से? बोलो इसमें कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और कर लें, देखिए परफेक्ट हो जाएगा, एक और कर लेते हैं। 12 बजे ना नेक्स्ट क्लास? तो मेरी लास्ट है, हाँ तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। चौथी की हो गई क्लास? तो आज नहीं थी। एक और कर लो एक बार फटाफट, ताकि अभी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, है ना, तो घर जाके तुम करोगे नहीं, घर जाके और दे दूंगा तुमको।
कर लो फटाफट, एक और कर लो। अभी 10 मिनट में हो जाएगा, ताकि क्या कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक अपने आप करोगे या मैं कराऊँ एक और? अपने आप करोगे ट्राई? अगला इलस्ट्रेशन 11 करो, इलस्ट्रेशन 11 करो, वो भी अकोमोडेशन बिल का ही है। करो ट्राई करो इलस्ट्रेशन 11, मैं पीडीएफ खोल देता हूँ। अपने आप करना, एक एक एंट्री दोनों के ऐसे ही करो फॉर्मेट बना करके। करो ट्राई करो फटाफट।